I'm standing here in Shahid Chowk in Kotli, and just 1 second. There's an interesting gentleman. Hello. Hello. एक मिनट भाई साहब, ये आपका अंदाज़ देखकर मैं थोड़ा सा ताज्जुब भी है और बड़ी खुशी भी है। तो ये क्या आपका स्टाइल वैसे ही है या आज आपने वैसे ही है? वैसे ही है। अच्छा, धूप से बचने के लिए है। किन से? धूप से बचने के लिए। किन से? धूप से बचने के लिए। धूप से बचने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। आप सुबह थे यहाँ पे जब यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे? नहीं मैं इधर। अच्छा ठीक है, ओके जी। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। गल कर सुना 1 मिनट। अच्छा, ये जो बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से कल लगा था, है जी? तो इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है? इस बैनर पे लिखा हुआ है कि 5.25 लाख कश्मीरी शोधा के नाम पर हिंदुस्तान से दोस्ती नाम है। अच्छा, तो जनाब अली, मैं तैफूर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें पता चला कि कुछ दिनों से ये जो जमात उद-दावा है, ये कोशिश कर रही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ में जमा हों और आज पूरा दिन बाज़ार में हड़ताल भी हो, ठीक है? तो कुछ ज़राए कह रहे हैं कि 30-40 लोग थे, कुछ 60 तक कह रहे हैं। तो अगर उनकी मेहनत से अगर सिर्फ इतने ही लोग थे और उसमें भी यकीनन जो है एजेंसी के लोग भी हुए होंगे, दीगर भी जो उन जमात के लोग हैं वो भी हुए होंगे, तो फिर लोकल लोगों के अंदर उनकी पजीराई क्यों नहीं है? देखिए नहीं, जो 60 लोग अगर यहाँ पे थे उसमें से तो 15 से 20 तो साफ़ी होते हैं, उसमें कुछ सिविल कपड़ों में भी पुलिस वाले लोग होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, खुफिया इदारों के। तो यहाँ मेरे ख्याल में तो यहाँ कोटली जो प्रॉपर शहर का तो कोई भी मुझे उस तरह से कोई दोस्त नज़र नहीं आया जो यहाँ पे शामिल होगा। तो अगर उनकी यहाँ पे पजीराई नहीं है, और ऐसी मिसालें हमने मुजफ्फराबाद में भी देखी हैं, दीगर जगहों पर भी, लेकिन मीडिया अटेंशन, बिलखसूस पाकिस्तानी मीडिया अटेंशन इनको देता है, ठीक है? और हमारी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, वो भी इनकी तायीद करती है। उसकी क्या वजह है? असल में ये हुकूमत की, यहाँ जो हमारी हुकूमत है वो तो है ही कठपुतली हुकूमत, उन्हीं के इशारों पे बनती है, उन्हीं के इशारों पे टूटती है। इंडिपेंडेंट कोई हुकूमत हो तो फिर उसकी कोई अपनी पॉलिसी वाज़ह हमें नज़र आए। सही है। ये तो उनके इशारों पे ही चलने वाले लोग हैं जिस तरह हम समझते हैं। सही। तो हुकूमत भी उनकी है, मीडिया भी उनका है। हाँ। और वही जो तो ये जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ये पब्लिक ओपिनियन या राय आमा के बरअक्स और खिलाफ चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल सही है। किसी भी आम आदमी से भी आप पूछ सकते हैं। सही है जी। अनवर साहब, तो इनकी इतनी कोशिश के बावजूद जो है ना, वो लोकल लोग अगर हम कहें, अगर उस अंदाज से, तो शायद 10 या 15 लोकल लोग हुए होंगे, ठीक है? तो क्या वजह है? उनकी पजीराई यहाँ पे नहीं है, ठीक है? लेकिन वो करते हैं बात कश्मीरियों की, शोहदा की, और बात करते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ की, ठीक है? कि क्या इसके पीछे मैं जो समझना चाहता हूँ कि क्या ये लोग क्या समझते हैं कि जो हुकूमत के मामलात हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमान ही चला सकते हैं, ठीक है? तो कोई और नहीं चला सकता? तो अभी हमारे सामने दुनिया में जो मिसालें हैं हुकूमत की, चलो कहीं पे कोई परफेक्ट हुकूमत नहीं है, लेकिन निस्बतन मुसलमानों से तो बेहतर गैर मुस्लिम हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है? ये चीज़ तो यानी कि काफ़ी हद तक वाज़ेह है। तो उसके बावजूद मुसलमान ये क्यों समझता है कि वो जो है उसका ही हक है हर चीज़ के ऊपर? देखिए जी, यहाँ पे जो है आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस और मकबूला कश्मीर में पिछले 20-22 साल से जो स्ट्रगल हो रही थी, ये बेसिकली स्टार्ट तो कश्मीरियों ने की थी 88 में, लेकिन बाद में उसको जिहाद के नाम पे एक्सप्लॉइट करके मुसलमान और हिंदू के दरमियान जो है ये लड़ाई जारी करवाई गई, जिसमें सिखों को भी मारा गया, हिंदुओं को भी मारा गया, ईसाइयों को भी मारा गया, पंडितों को भी मारा गया। तो क्योंकि ये इंडिजिनस मूवमेंट थी नहीं जी, अब जो स्पॉन्सर्ड तहरीकें होती हैं उनका असर यही होता है जी। आज 21वीं सदी है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ये पिछले 20 साल में जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित के अंदर, मकबूला कश्मीर के अंदर जो गैर मतनाज़ा लोग थे, उन्होंने भी इसको स्टडी किया है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो एज ए मुबस्सर लोग इसको वॉच कर रहे थे, उन्होंने भी इसको देखने के बाद ये साबित किया है कि ये जो तहरीक थी, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने वसी तर हुक्मरानी को कायम रखने के लिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ कश्मीरियों को भी बेवकूफ़ बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और जनरल ज़िया-उल हक़ ने जो है इसको
यहाँ पे लॉन्च किया, और आज उसका अशर देख लें कि पाकिस्तान के अंदर से कश्मीरियों के हक़ में बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के जो मैच्योर लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक अंदाज में बात करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है पिछले 60 सालों से कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की आवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ के हुक्मरान, और इन हुक्मरानों ने बजाय आवाम को गुर्बत की हालत पसमानदगी से निकालने के उन्होंने सारा बजट फ़ौज के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से फ़ौज के जो अदारे हैं वो पावर में आए और उन्होंने फिर अपनी एजेंसीज के ज़रिए यहाँ पे मुख्तलिफ दिए। ओके, मैं आखिरी जो सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ कि इनकी जितनी पज़राई है या नहीं है वो तो हमारे सामने है, वाज़ेह है। अब ये है कि इनका यहाँ पे दखल हमारी रियासत में, ये किस तरीके से हम किसको शामिल करेंगे एक ऐसी एक ऐसी बहस में या ऐसी बातचीत में जिसके ज़रिए से हम इनको बाइज़्ज़त और क्या कहते हैं एक अच्छे अंदाज से हमारा जो अपना मौक़िफ़ है, जो पब्लिक का मौक़िफ़ है, इनके सामने हम रखें और इनसे कहें कि बराए मेहरबानी ये इंडिया और पाकिस्तान के मामलात यहाँ पे ना डिस्कस करें और लिहाजा अपने वापस उधर चले जाएं। कि ये मतलब कैसे हो सकता है? ये मामला सर देखें, बात ये है कि यहाँ पे जो कौम परस्त जमातें हैं वो तो कर रही हैं, बिलखुसूस नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का भी कुछ अपना मौक़िफ़ है, JKP-NP का जितनी भी बाएं बाजू की जमातें हैं और कौम परस्त जमातें हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि छोटी सतह से लेकर ऊपरी सतह का जो भी आदमी है वो एक छोटे मोटे अपने मफाद के लिए गवर्नमेंट से जुड़ा है और इन इदारों के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं जो सिविलियन हैं, कुछ खुफिया इदारों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक तो गुलामी की वजह से जो हमारे लोगों की सोच और फिक्र है वो इतनी महदूद हो चुकी है कि वो सिर्फ ज़ातियात तक के सोचते हैं, पड़ोसी के बारे में सोचते नहीं है। कोई भूखा है, जाग रहा है, सो रहा है, गर्मी में है, सर्दी में है, वो जाए बाहर में, ठीक है। ये सिर्फ खुद को हर एक बंदा सोच रहा है इस वक्त कि मुझे कहाँ से कहीं से कुछ ना कुछ मिले। नहीं, उसमें ये है ना कि अगर एक आदमी बल्कि अगर 5-6 आदमी एक सिविल सोसाइटी की शक्ल में अगर ये बात रखें उनके सामने, ठीक है, ये तो जाहिर है ना कि पजीराई नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो जब उनकी पजीराई नहीं है तो अवाम के जो मसाइल हैं, जो सोशल मसाइल हैं और जो माशी मसाइल हैं, ठीक है, ज़ाहिर है उसमें लोग जकड़े हुए हैं, लेकिन उसमें उस माशरे में से तो चंद लोग हैं ना जो उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं हो रही है? अपनी अपनी जगह लोग कर रहे हैं, लेकिन देखें ना एक गुलामी का भी जो इन तक पैगाम नहीं ना जा रहा है। ये जो जमात है, जमात दावा कहें या लश्कर तैयबा कहें, ठीक है, इन तक वो पैगाम नहीं ना जा रहा है, ठीक है। बल्कि उन्होंने अपने, जैसे कि मैंने किसी ज़राए सुना है कि उन्होंने कहा कि ये जो मेहनत है हम जारी रखेंगे। उसमें हम भी कर रहे हैं, ठीक है। उन जितना आज उन्होंने यहाँ पे 60 लोग जमा किए, हमारी एक छोटी सी कॉल पर इससे दुगने लोग होते हैं, लेकिन वो हमें मीडिया भी उस तरह की कवरेज नहीं देता जितनी उनको देता है, ठीक है। यहाँ तक कि प्रेस मीडिया, मल्टी मीडिया और जितने भी इदारे हैं ये सब उनके बनाए हुए हैं। तो इसमें यहाँ मजलूमों की, मजबूरों की, गरीबों की, बेबसों की आवाज़ आगे तक जाती ही नहीं। सही है, यानी कि ये बहुत चैलेंजिंग मसला है, ठीक है जी। क्या करना चाहिए? देखें जी कि हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे को फेवरेट नेशन करार दे रहे हैं जी। ये उनका अंदरूनी मामला है जी। जहाँ तक बात है कश्मीर की, तो कश्मीर के ऊपर उसी तरह पाकिस्तान गासिब है जिस तरह हिंदुस्तान गासिब है, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम एक दुश्मन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, और हाँ, तो ये चाहिए था कि आज जो मुजाहरे होते होने थे उसमें कश्मीरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को गासिब मुल्क करार देकर आलमी दुनिया से ये मुतालबा करते कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज भी काबिल है और हिंदुस्तान की फ़ौज भी काबिल है। लिहाजा अगर आप जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम चाहते हैं तो फिर मसला कश्मीर को हल करें। कश्मीरी अवाम जो 1.5 करोड़ है इसको अपनी राय के इज़हार का मौका दें, बजाय इसके कि वो जमहूरी प्रोसेस की तरफ आएँ, लोगों को इज़हार राय की आज़ादी दें। वो तो यहाँ पे अपने जो उनके टाउट हैं उनके ज़रिए मसलत होकर अवाम की सोचों पर काबूज होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अवाम जो है वो जाग चुकी है, अवाम इनके काले करतूतों को मुस्तकबिल में
बेनकाब करती रहेगी और माजी से भी करती आ रही है। सही है। हम ये समझते हैं कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी को अच्छे तरीके से अवेयरनेस मिल जाए, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर जो हुकूमत है, उस असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। वो भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने पे आ जाएंगे। हाँ। और इसी तरह मकबूजा कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में जो FC का काला कानून है, मकबूजा कश्मीर में अफवा का कानून जी, है, जी। और यहाँ पे वजारत अमूर कश्मीर की शक्ल में काला कानून नाफिज सही है। है। ये तीनों हिस्सों में दोनों मुल्कों के जाबराना कब्जा है और उनका जो सरकारी कब्जा है, हाँ। वो कानून की शक्ल में भी है, अदलिया की शक्ल में भी है, अदारों की शक्ल में भी है और जमातों की शक्ल में भी है। सही। ये तभी नाकाम हो सकता है कि कश्मीरी अवाम अपनी कौमी आज़ादी के लिए जिन शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उन शोहदा को असल और सही मानों में अगर खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, तो फिर उनकी जलाई हुई जो शम्मा थी, उन्होंने तो आज़ादी की जिद्दोजहद की थी, उन्होंने तो इलाके पाकिस्तान की जिद्दो नहीं की, बिल्कुल ठीक है। और ना ही उन्होंने इलाके हिंदुस्तान की जिद्दोजहद की है। और जो लोग इस्लाम के नाम पे ये कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान से हमारा रिश्ता जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है, तो उनके लिए ये पैगाम है कि अगर पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना है, हाँ। तो पाकिस्तान की आबादी जो है 18 करोड़ है और 32 करोड़ मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में है, तो फिर पाकिस्तान को तो इलाके हिंदुस्तान कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की असरियत हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ। और बाकी जो ये अरब ममालिक और ये दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं, इनका आपस में इलाहा की कभी बात मैंने सुनी भी नहीं है। ठीक है, तो आखिरी बात जो सिर्फ यस और नो में आप जवाब दे दें कि क्या किसी सिविल सोसाइटी डेलीगेशन को इन लोगों के साथ, ये जो जमात है, जमात दावा या लश्कर तैयबा, इनके साथ कोई बातचीत करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है जी, करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।